मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकारों पर हमले के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की निंदा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को मीडिया से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं, इसलिए वो पत्रकारों से बार बार उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान को निपटाकर उनकी कुर्बानी दे दी है, लिहाजा ईडी और सीबीआई कांग्रेस नेताओं के घर तो छापा मारती है लेकिन सफाई में छापा नहीं मारती। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को निपटाने के लिए गहरी साजिश की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल है। देखिए, जो घटना यहाँ पर घटी है वो बहुत दुखद है। मैंने उसके वीडियोस देखे हैं और वो वीडियोस ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से बौखलाहट थी, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, पत्रकारों के साथ बदसलूकी जो है और पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करने का काम तो मौजूदा सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की, देश की। ऐसे में विपक्ष के और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो इस तरह से बौखला जाएँ। और कई घटनाओं में मैंने देखा कि पत्रकारों से लगातार उलझ रहे हैं अखिलेश जी। मैं विपक्ष के ही एक दूसरी पार्टी के नेता की हैसियत से उनको ये सलाह दूंगा कि आप इतना बौखलाइए मत, अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव को क्या माफी मांगनी चाहिए मीडिया से? नहीं, यहाँ पे जो भी घटना घटी है मुझे लगता है कि पूरी समाजवादी यूनिट को यहाँ के पत्रकारों से जाहिर सी बात है क्षमा और माफ़ी के लिए कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में किसी पत्रकार की पिटाई करना ये बिल्कुल निहायत गलत है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया पर हमला लोकतंत्र पर मैं इसकी निंदा करता हूँ और अखिलेश जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं और तो सवाल पूछा जाता है उनसे तो उस पर भड़क जाते हैं, आजम खान को लेकर के अगर सवाल खासतौर पर? देखिए, अखिलेश यादव जी शोध का विषय है। बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपने चाचाओं को निपटाया, फिर अंकल को निपटाया, नेताजी को निपटाया और ले दे करके आजम खान बच गए थे, उनको भी निपटाने का काम किया। क्या मतलब आजम खान को निपटाने का क्या मतलब? अमित शाह और नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की पुलिस, ईडी, सीबीआई सोनिया गांधी के दामाद के घर छापा मारती है, कमलनाथ के घर छापा मारती है, DK शिव कुमार के घर छापा मारती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदारों के घर छापा मारती है, लेकिन आज तक न सैफई में छापा लगा है और न बहन मायावती जी के घर छापा। मुरादाबाद में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अमीरुल हसन जाफरी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वसीम रिजवी का सिर काट लाने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अमीरुल हसन जाफरी ने कहा कि वसीम रिजवी का सिर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम जरूर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें खुद को बेचना पड़े या फिर भीख मांगनी पड़े। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समुदाय की आसमानी किताब कुरान की 28 आयतों को संशोधन कर हटाने के लिए याचिका दायर की है, जिसके लिए मुसलमानों में काफी गुस्सा है। मैंने बयान दिया है कि वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद के 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है उसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूं और जो भी शख्स हिंदुस्तान का उसका सिर कलम करके लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम के दूंगा। ये पैसा मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों से इकट्ठा करूंगा, कम पड़ा तो अपनी औलाद तक बेच के दूंगा। आप कानूनी जानकार भी हैं, इस तरह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है, क्या लगता है आपको? कुरान मजीद के बारे में टीका टिप्पणी करने वाले आदमी के बारे में ये कहना कोई अपराध नहीं। शाहजहांपुर के तिलहट थाना क्षेत्र में पड़ोसी के पराली जलाने से एक किसान को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। धमनपुर गांव के रहने वाले शेर सिंह ने बताया कि उनके खेत में गन्ने की फसल खड़ी थी। एक पड़ोसी ने अपने खाली पड़े खेत में पराली को आग लगाई। तेज हवा के कारण अचानक पड़ोसी के खेत में जल रही पराली को आग लग गई और लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिबंध के बावजूद लोग पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने हमारे खेत में कहने मतलब अपनी पताई फूंक रहे थे, अकेले इनके लड़के थे बड़े वाले, तो उन्होंने हमारे खेत में आग लगा दी। तो किस तरह से, कितनी क्या कुछ आग लगी है, कितना कुछ नुकसान हुआ है आपका? करीब 200 कुंटल गन्ना हमारा जरा हुआ है। तो ये आग किस तरह से लगी, क्या कुछ जो बता रहे हैं आप जिन्होंने आग लगाई है, तो क्या कुछ मामला था? क्या पड़ोस में कोई खेत है उनका? पड़ोस में उनका खेत है, तो वो अपने खेत में पताई जरा रहे थे, अकेला उनका लड़का था बड़ा वाला,
तो वो ही फूंक रहा था अपनी पताई। हमारे गांव के लोग थे, उन्होंने फ़ोन किया तो हम लोग आए देखें तो वो अकेले हमारे खेत में पताई बुझा रहा था, आग बुझा रहा था, खेत में लगी हुई थी। अनुमानित देखा जाए कि कितने रुपए का नुकसान लगभग हुआ है? करीब 1 लाख रुपए का नुकसान मानिए आप। शाहजहांपुर में कई माह से भुगतान न किए जाने पर आक्रोशित आशा वर्करों ने खिरनीबाग चौराहे पर सीएमओ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान आशा वर्कर संगिनी कमलजीत कौर ने बताया कि काफी महीनों से स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया है। आशा वर्करों का लगातार शोषण हो रहा है। आरोप है कि आशा और एएनएम में रिश्वत के लेन देन में आशा के साथ भी मारपीट की। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के स्थान पर निवास कर रहे 48 वर्षीय संत हरिभजन ने चाकू से अपना गला रेत लिया। आनंद फानंद में स्थान के संत उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आत्महत्या के पीछे के कारण गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान स्थान समाप्त होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। साधु हमारा बहुत पुराना है, बहुत दिनों से यहाँ सेवा करता रहा। कुछ समय से गुजरात सोमनाथ मंदिर के पास उसने एक छोटा सा स्थान बनाया था। स्थान वो रोड में चला गया। रोड में जाने के बाद वो यहाँ चला आया। टेंशन में रहता था और काफ़ी टेंशन में रहता था वो। और आज करीब 9 बजे हमें पता लगा कि साधु ने अपने ही चाकू मार लिया। आज दिनांक 13/2/2021 को लगभग उपेंद्र मोबाइल फोन आ रहा है। यहाँ के छोटी छावनी मंदिर की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि एक हमारे मान जी रहते थे, ताला बंद है और ताला खुल नहीं रहा है। उन लोगों का ताला खोला गया। ताला खुलने के उपरांत जो है श्री हरभजन दास जी, जो लगभग इस रूम में 10-12 वर्षों से रह रहे थे, और उन्होंने अपने ही घर में जो यूज़ करने वाली सब्जी बनाने वाली जो चाकू था उसे अपने गला रेत दिए हैं। और रेतने के बाद एक बगल में कृष्णा मेडिकल स्टोर पर जाकर उन्होंने बताया भी कि मैं ये अपना स्वयं अपने हाथ से गला रेता हूँ। और उन लोगों के द्वारा जो है यहाँ से रेफर जिला अस्पताल ले गया है, जहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। इस संबंध में मौके पर हमारी कोतवाली योद्धा मय फोर्स के साथ उपस्थित होकर छानबीन की गई है, जिसकी गहनता से और छानबीन की जा रही है। शेष जो रिपोर्ट आएगी आपको अवगत करा दिया। संभल की गुन्नौर कोतवाली इलाके के गांव में रामलीला का आयोजन किया जा रहा था, जहां बनी भांग की पकौड़ियों का सेवन करने के बाद जहरीली शराब पीने से पिता पुत्र समेत 6 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसमें 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। अन्य 4 का इलाज अलीगढ़ के अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये दारू पी थी। दारू। ये कौन थे आपके जो एक्सपायर हुए हैं? भतीजा था मेरा। अच्छा, क्या नाम है इनका? मनोज। अच्छा, तो कैसे कब इन्होंने दारू पी थी, कहाँ से दारू लेके आए थे, क्या है ये पूरा? अब ये तो ना पता कहाँ से ली उन्होंने। थाना गुन्नौर के अंतर्गत ग्राम सेमरई से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कुछ लोग जिन्होंने शिवरात्रि के दिन परसों मेले में काफ़ी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया तथा उसके बाद शराब का सेवन किया। ऐसे लोगों में से 2 की कल रात को मृत्यु हो गई। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। साथ में जो अन्य लोग जिन्होंने इनके साथ में भांग खाई थी, उनमें से एक की हालत खराब है, बाकी लोग सामान्य हैं। उनको भी एहतियातन इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया गांव में जो जानकारी की जा रही है उसके अनुसार अन्य लोगों ने भी शराब का सेवन किया था, लेकिन वो सब सामान्य हैं। केवल जिन लोगों ने भांग व शराब एक साथ पी थी, उनमें से 2 की हालत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पर है।